सफदर अहमद भट्ट एक सरकारी कई सालों से रियासती और मुल्की सतह के नाम से ये उनकी जिसमें मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी तसनीफ असरी फिक्र फन की रस्म रुनमाई में शिरकत करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं, जिनमें नूर शाह साहब हैं। मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। परवेज़ मानूस साहब हैं जो हौसला अफजाई करते हैं। एक और बुक इनकी पब्लिश होने जा रही है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज एंड सेलिब्रेट दिस बुक सेरेमनी। क्योंकि दूर दराज गाँव अविल नूराबाद से है। उनके वालिद साहब का नाम अब्दुल गनी भट्ट और वालिदा मोहतरमा का नाम हफीजा बानो है। सफदर अहमद भट्ट एक सरकारी उस्ताद है और पिछले कई सालों से रियासती और मुल्की सतह के रसाइल में तवातर से छपते आ रहे हैं। असरी फिक्र फन नाम से ये उनकी दूसरी बुक है, दूसरी किताब है, जिसमें मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के शोरा जैसे नदा फाजली, बशीर बदर, प्रोफेसर वसीम बरेली, डॉक्टर नवाज देवबंदी, उनकी जिक्र की गई है। जून डियास्पोरा के टीचर हैं एंड ही बिलोंग्स टू अविल। फर्दन आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी तसनीफ असरी फिक्र फन की रस्म रुनमाई में शिरकत करके मेरा हौसला बढ़ाया। और किताबें मोतबर होती ही हैं, किताबों की अजमत होती ही है, लेकिन मेरी किताब की अजमत, मेरी किताब की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई जबकि हमारे फारिगुल तहसील जोनल एजुकेशन ऑफिसर आता मोहम्मद खान साहब की अलविदाई तकरीब में रस्म रुनमाई इसकी हुई है। और दूसरी बात, आज इस शानदार तकरीब पर मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर आता मोहम्मद खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एहसन तरीके से अपने फराइज मनसबी अंजाम दिए और आज बहुत ही शानदार और बाइज़्ज़त तरीके से सुबकदोश हुए। चाहे बात कोविड-19 के मुश्किल हालात की हो, एनरोलमेंट ड्राइव की हो, सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने की हो, या सीजनल सेंटर्स की हो, आता मोहम्मद खान साहब ने दिलो जान से काम करके कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। और यही वजह है कि आज सारे लोग, सारे असातिज़ा, बल्कि मैं कहूँगा वालिदैन और बच्चे भी पुरनम आंखों से उन्हें विदा करना चाहते हैं यहाँ से। बहुत सारी बातें हैं जो करने के लिए थी, लेकिन वक्त की तंग दामनी है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है कि आपकी दूसरी किताब जो है उसकी बाज़ाब्ता तौर पे आज जो है रस्म रुनमाई हुई है। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये किताब जो है असरी फिक्र फन के नाम से मौसूम है और इसमें मैंने हमारे मुल्क के जो शायर हैं, जो इन्होंने इंटरनेशनल आलमी सतह पर जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिनमें शकील बदायूनी हैं, निदा फाजली है, प्रोफेसर वसीम बरेलवी हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हैं और मुनव्वर राना, परवीन शाकिर, मैंने इन पे काम करके मुदल्लल और मुफस्सल इन पे 10-12 तकरीबन मकाले तहरीर किए हैं। और कश्मीरी ज़ुबान के हमारे 3 बड़े शायर प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर मरगूब बानहाली और नाजी मुनव्वर हैं, जिनके बारे में मैंने मकाले तहरीर किए। और किताब का दूसरा हिस्सा जो है उसमें नावल, अफसानवी मजमूए, शेरी मजमूए और बच्चों पर जो काम हुआ है, इकबालियात पर जो काम हुआ है, इन जैसी किताबों पर मैंने तबसरे किए। बहुत सारे जो लड़के हैं, नौजवान जो हैं, जो लिखते भी हैं लेकिन अभी छुपे हुए हैं, नज़रों से ओझल हैं, तो बहसियत एक यंग राइटर क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से उन? देखिए, कोशिश करते रहना है और लिखते रहना है, उर्दू की खिदमत करते। और बड़े लोग जो हैं जिन्होंने नाम कमाया है उर्दू में, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, उनको चाहिए कि वो हम जैसे नए कलमकारों का हौसला बढ़ाएं, हमारा हाथ पकड़े। और जब हौसला बढ़ाएंगे तो काम होगा ज़रूर इंशाल्लाह। लोग काम कर रहे हैं आज। मज़ीद किस पे काम कर रहे हैं और हम क्या उम्मीद रखेंगे कि आपकी तीसरी किताब आने वाली? इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे, इसी लगन, इसी मेहनत से, मोहब्बत से उर्दू की खिदमत करते रहेंगे। और बहुत जल्द एक अफसानवी मजमूआ भी मंजर आम पर आएगा, क्योंकि बहुत सारे अफसाना निगार हैं जो हौसला बढ़ाते हैं, जिनमें नूर शाह साहब हैं। मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। परवेज़ मानूस साहब हैं जो हौसला अफजाई करते हैं, इनकी हौसला अफजाई रही और इंशाल्लाह इसी तरह से काम करते रहेंगे और अफसानवी मजमूआ मंजर आम पर आ जाएगा इंशाल्लाह। ये जो तकरीब कल मुनक़िद हुई, जिसमें लातेदाद असातिज़ा किराम भी शामिल थे, तो असातिज़ा किराम आप भी बहसियत एक उस्ताद ही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन असातिज़ा के लिए जिनके पास ये हुनर हैं, जो लिख सकते हैं, तो उनके लिए खासकर बिलखुसूस असातिज़ा के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? टीचर्स जो है इनके हवाले एक पूरा कौम इनके हवाले, इनके सुपुर्द होता है। और टीचर जो है ये गुनागो सलाहियतों से मालामाल है, इनको अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए, इनको भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और इतना ही नहीं,
बच्चों में भी लिखने की सलाहियतें हैं, बच्चों को भी हौसला देना चाहिए, बच्चों को भी मौका फराहम करना चाहिए, प्लेटफार्म देना चाहिए, और इस नई पौध को, इसमें तख्लीकी सलाहियत जो है इस नई पौध में, उसे जिला बख्शने की ज़रूरत है, उसे थोड़ा सा उभारने की ज़रूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए लोग सामने आते जाएंगे, असातिज़ा में भी और तलबा में भी।